आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के केस के बारे में चर्चा करेंगे और इस डिटेल्ड केस स्टडी के माध्यम से ये समझेंगे कि इसकी डिफरेंट फेजेस के दौरान किस तरह से एक पेशेंट के मूड एंड बिहेवियर में चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हुए हम उनके लिए उनके रियल नेम की जगह मिस्टर ए का यूज़ करेंगे। मिस्टर ए जो कि 35 इयर्स के एक सफल बिजनेसमैन हैं। इनकी कहानी की शुरुआत होती है जब उन्होंने अपने मूड में अचानक से बड़े बदलाव महसूस किए। ये बदलाव शुरुआत में उन्हें सामान्य ही लगे, लेकिन धीरे धीरे से उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने लगे। सबसे पहले उन्हें अधिक एनर्जी का अनुभव होने लगा। वो रात रात भर जागकर काम करने लगे, नई नई प्लानिंग्स बनाने लगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक्साइटेड रहने लगे। यहीं से उनके जीवन में मैनिक एपिसोड की शुरुआत होती है। मिस्टर ए उनको अपने मैनिक एपिसोड के दौरान लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ा हुआ था और वो एक साथ बहुत सारी प्लानिंग बनाते थे और अपने विचारों को एक ही समय में एक ही चीज़ों पर केंद्रित करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि कई सारी चीज़ों पर उनका ध्यान बढ़ जाता था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर भी दिखाना शुरू कर दिया था, जैसे कि अत्यधिक बात करना, रिस्क लेना। उन्होंने अचानक से अपना पूरा पैसा एक नई और असुरक्षित व्यापार योजना में लगाने का फैसला किया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। इसके अलावा उन्होंने सोना लगभग छोड़ ही दिया था। उनकी स्लीप साइकिल पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो केवल 2-3 घंटे ही सोते थे और अगले दिन फिर से काम में लग जाते थे। उनके व्यवहार में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे और दूसरों से बहस करने लगते थे। इन सभी लक्षणों के बावजूद उनको लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं और उन्हें लगता था कि ये सब उनकी सफलता के लिए ज़रूरी है। अब जब यही मैनिक एपिसोड अपने पीक पर पहुंचा तो उन्होंने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया। उन्हें ये भी लगने लगा था कि वो बिना किसी की हेल्प के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी दूरियां बना ली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चला। मैनिक एपिसोड के कुछ ही हफ्तों बाद मिस्टर ए को एक गहरी निराशा ने घेर लिया। दिस वॉज द ऑनसेट ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड। मैनिक एपिसोड के बाद मिस्टर ए अचानक से डिप्रेसिव एपिसोड में चले गए। अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ हफ्ते पहले बहुत एनर्जी से, कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। अब वो हमेशा थका हुआ महसूस करने लगे। बेड से उठने का उनका मन ही नहीं करता था। उनकी खुशी और एक्साइटमेंट की जगह एक गहरी निराशा और उदासी ले ली थी। अब बात कर लेते हैं कि डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान उनमें किस तरह के चेंजेस दिखाई दिए या किस तरह के लक्षण दिखाई दिए। वो अब दिन भर बेड पर लेटे रहते थे। उन्हें किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ तक कि उनकी अपनी कंपनी के मामलों में भी नहीं। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है और छोटी छोटी बातों पर वो रोने लगते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उन्हें अपने पास्ट को लेकर अत्यधिक गिल्ट रहता था। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अपने परिवार और बच्चों की सोचकर उन्होंने खुद को ऐसा कदम उठाने से रोक लिया। इसके साथ ही जहाँ पहले वो बहुत कम सोते थे, अब वो दिन रात सोते रहते थे और उनकी थकान ही दूर नहीं होती थी। उनका वजन तेजी से घटने लगा क्योंकि वो खाना पीना लगभग छोड़ चुके थे। उन्हें भूख ही नहीं लगती थी या फिर खाने का मन नहीं करता था। मिस्टर ए के परिवार ने उनकी स्थिति को गंभीरता से लिया और उन्हें एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनके लक्षणों का विश्लेषण किया और प्रॉपर हिस्ट्री और पेशेंट से बातचीत करके उनका सही डायग्नोसिस किया गया। उसके बाद उनका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया गया और कुछ ही महीनों के बाद इलाज उनका जो चला उसमें उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो ये इस तरीके से जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका पूरा प्रेजेंटेशन इस केस में आपको देखने को मिला है।
तो इस केस स्टडी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट के साथ इसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से तुरंत संपर्क करें, जिससे सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जा सके और इसे बढ़ने से रोका जा सके।